चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वैसे विद्यार्थी जो क्लास 10th पास कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि मैं अपने जिंदगी को कैसे बनाऊं, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, कैसे घर के जिम्मेवारियों को मैं अपने कंधे पर उठा लूं, कैसे अपने समाज में एक पहचान बना लूं, कैसे अपने गुरु का नाम को रोशन कर दूं, कैसे अपने समाज में एक जगह बना लूं। तो उन तमाम जो 10th करके वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी, तो अब आपकी जिंदगी को बदलने का समय आ गया है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13/2025 का एक बहुत लेटेस्ट अपडेट आ गया है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 10th कर चुके हैं और कह रहे हैं कि हमारा नौकरी 10th पर क्या होगा। ए लल्ला, 10th पास करने के बाद में भी आपकी नौकरी होगी। देखिए कैसे हो रही है। देखिए आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 का जो ऑफिशियल वेबसाइट से मेरा एक नोटिस आ गया है पद का चयन, कि आपका टोटल पद कितना है, सभी हम चीज मैं डिटेल्स में बता दूंगा आप लोगों को। तो कृपया यदि आप मेरे वीडियो पर नए आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन हमेशा अपडेट मिलता रहेगा आपको हमारे यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 में कुल टोटल वैकेंसी है आपका, यहाँ देख लीजिए 2423 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों? 2423 वैकेंसी है। और जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वह देख लीजिए, आपके सामने मैं बता दे रहा हूं, बाद में मत कहिएगा कि क्या डेट है। देखिए जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 13 जून तक है, सॉरी 23 जून तक है। कब तक है जी? 23 जून तक है। तो इस बात पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि 23 जून तक लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप छोड़िएगा मत फॉर्म भरना, वैसे जो 10th पास कर चुके विद्यार्थी हैं। और देखिए ये भी जितना मैं चीज बताऊंगा ना वह 10th पास किए हुए विद्यार्थी के लिए मैं अभी बताने वाला हूं। और 10th जो पास किया वो भी इस वैकेंसी को भर सकता है, पोस्ट को भर सकता है, वो भी फॉर्म को भर सकता है। जो 12th पास किया वो भी फॉर्म को भर सकता है, और जो मेरा ग्रेजुएशन किया वो भी फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि उसका के लिए अलग अलग पोस्ट की व्यवस्था की गई है आपका। चलिए मैं पोस्ट बताऊंगा कि 10th पास किए हुए विद्यार्थी कौन कौन से पोस्ट पर अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहला आपका WR 12050 कोड है, वेस्टर्न रीजन का। ये 12,050 जो आपका ये कोड है, ये एमटीएस में आपका आया है 73 सीट। WR 12,050 जो ये कोड है उसमें कितना सीट है एमटीएस का? 73 सीट्स हैं। आप इसको भर सकते हैं। देखिए बहुत सारे आपका पोस्ट हैं, लेकिन पोस्ट में आपको चुनिंदा चुनिंदा बता रहा हूँ। 2 घंटा खंगालने के बाद में आपका नोटिस को पढ़ने के बाद में मैं आपको पूरा डिटेल्स में आप तमाम विद्यार्थियों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो, कि लगे कि हाँ कि इस फॉर्म को मुझे भरना चाहिए। पूरा कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। तो WR 12050 क्या है जी? आपका कोड है। इसके थ्रू आप एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एमटीएस में 73 सीट्स हैं। और इसके बाद में विद्यार्थी जी आगे मैं बात करूं तो यहाँ थोड़ा देखेंगे, इसी 10th के विद्यार्थियों के लिए है। देखिए CR 11,225 यह कोड है। इसमें आप फायरमैन का पोस्ट है 25 को, इसको आप भी भर सकते हैं। फायरमैन का कितना पोस्ट है विद्यार्थी जी? फायरमैन का 25 पोस्ट है, इसको आप भर सकते हैं। CR 11,225 कोड के थ्रू आप फायरमैन का पोस्ट भर सकते हैं। फायरमैन में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं कह रहे हैं कि जॉबे नहीं है रे लड़का, सब जॉब तो बहुत है। देखिए क्या लिखा है जी, इसको देखिए, एनी 10,925 के थ्रू आप एमटीएस में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें नॉन टेक्निकल वाले विद्यार्थी भरेंगे, जिसमें कुल 33 सीट्स है। बिहार और यूपी से विद्यार्थी हैं, वो फॉर्म को अप्लाई करेंगे और बहुत मस्ती से आप अपना नौकरी को प्राप्त करना है। उसके अंदर कह रहा है ER 15,025 जो कोड है, ऑफिस अटेंडेंट का ये आपका पोस्ट है, जिसमें आपका 15 पोस्ट इसमें है। इसको भी आप भर सकते हैं। ER ईस्टर्न रीजन के थ्रू आप भर सकते हैं। ये
जिसमें आपका 15 सीट्स इस में शामिल किया गया है। उसके बाद में है ER 13/5/25 में कोड में आपका SDO 2 का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें 37 सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये भी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि नौकरी आपकी होगी तब ही मज़ा आएगा, समाज में जीने की एक अलग पहचान मिलेगी और एक अलग रुतबा होगा, बहुत ही मज़ा आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। उसमें तो कह रहा है ER 14/9/25 जो कोड है, इसमें हम फील्ड अटेंडेंट, जिसमें कुल 13 सीट्स हैं इस पोस्ट में, इसको भी आप भर सकते हैं। 10th वाले विद्यार्थी देखिए 1 2 3 4 5 और एक मेरा यहाँ है 6 मैंने पोस्ट को बता दिया है। एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल वाले विद्यार्थी, टेक्निकल में 73 है, नॉन टेक्निकल में कितना है जी? नॉन टेक्निकल में आपका है 33। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, MTS के थ्रू टेक्निकल में आपका कितना था? 73 था और 33 इसमें है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे 10th वाले विद्यार्थी। और SSC के थ्रू जो सिलेक्शन पोस्ट 13 का जो वैकेंसी है, उसमें आप लोग एप्लीकेशन को फिलअप कीजिए। एप्लीकेशन आप लोग जाकर फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि नौकरी तो लेनी ही है। उसके बाद में विद्यार्थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेंगे। अब 12th पास किए हुए विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा अपडेट है, न्यू अपडेट है, क्या है इसको भी देखिए। देखिए 12th जो पास किए हैं वो भी विद्यार्थी इस फॉर्म में भरेंगे। WR 14/4/25 ये कोड है। असिस्टेंट ADH और HR का, जिसमें 54 सीट्स है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको टाइपिंग भी चाहिए, इसमें इंग्लिश का टाइपिंग चाहिए 33 आवर पर मिनट और हिंदी में चाहिए 30 आवर पर मिनट। इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो 12th पास किए हैं विद्यार्थी असिस्टेंट ADH में और HR में फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें 54 सीट्स हैं। इसमें टाइपिंग आपका बहुत नेसेसरी है। 35 चाहिए इंग्लिश में आवर पर मिनट और 30 चाहिए हिंदी में आवर पर मिनट। बात समझ में आ रही है जी? तो ये 12th वाले विद्यार्थी के लिए है। 12th वाले विद्यार्थी के लिए एक दो और बता देता हूँ, यहाँ देखिए बढ़िया है। उसके बाद में है CR 12/0/25 कोड है, जिसमें क्लर्क की वैकेंसी है, 6 गो है। इसमें 6 पोस्ट हैं, इसको भी आप लोग भर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। इसमें भी आपको टाइपिंग की बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आपका 35 में चाहिए इंग्लिश में आवर पर मिनट और 30 हिंदी में चाहिए आवर पर मिनट। 30 आवर पर मिनट हिंदी में चाहिए और 35 आवर पर मिनट इंग्लिश में चाहिए। और वैसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत बढ़िया अपडेट आ चुका है यार। ऐसा थोड़े है कि 10th वाले विद्यार्थी नौकरी करेंगे और जो इंटर पास किए हैं, 12th पास किए हैं, वही विद्यार्थी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अरे विद्यार्थी जी, आप ग्रेजुएशन भी किए हैं ना, तो आप भी इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि नौकरी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो आपकी है। क्योंकि अब आपका उम्र हो गया होगा शादी ब्याह करने का, अपने दुनिया बसाने का, माता पिता के सपनों को साकार करने का। जो आपके माता पिता बहुत दिनों से उम्मीद लगाए हुए होंगे कि मेरा बेटा का जॉब हो जाएगा तो उसका शादी ब्याह करेंगे, मेरे घर एक पतोह आएगी जो मेरी सेवा करेगी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो हम लोगों का देखभाल करेगी यार। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो आप लोगों की है वो नौकरी की। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ग्रेजुएशन जो पास किए हैं विद्यार्थी, उन लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। खुशखबरी यही है आपके सामने, ईयर आपके डिजिटल बोर्ड पर के कोड है 11/5/25 UDC का पोस्ट है, अपर डिविजनल क्लर्क का, ठीक है जी, जिसमें आपका 41 पोस्ट हैं। इसको आप लोग फॉर्म कर लीजिए ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। एक आता है LDC और एक आता है UDC, अपर डिविजनल क्लर्क, और एक आता है LDC। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा डिटेल्स SSC सिलेक्शन पोस्ट 13 का जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था वैकेंसी का, जिसमें कुल हमारा सीट कितना था जी? 2423 सीट्स थी। और 10th 12th और ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो हमने हर चीज़ों को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप लोगों का प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया होगा। जो आपका लास्ट डेट है 23 जून तक इस फॉर्म को भर लेंगे। क्या चल रहा है जी? जून चल रहा है अभी। आज कितना है जी? आज आपका 13 है और 23 जून तक इस फॉर्म का लास्ट डेट है। आप फॉर्म को भर लेंगे और फॉर्म भरने के बाद में तैयारी अपनी का जोर शोर से होनी चाहिए, क्योंकि सपना को साकार करना है, शरीर पर एक वर्दी चढ़ानी है और माता पिता के सपनों को साकार करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी उम्मीद लगाए बैठी होंगी माँ, इतना सपना सजाई होगी कि मेरा
बेटा का या बेटी का जब लग जाएगा तो यह करूंगी वह करूंगी यह करूंगी, अगर यदि आप लोग अच्छा ढंग से मेहनत नहीं करेंगे तो उनके सपनों पर जो पानी फेरेगा ना, आप इस जन्म में सक्सेस नहीं हो पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए तो फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय लॉन्ग सी यू अगेन।